हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दी साइकेट्रिस्ट। आज मैं आपको कोरोना के दौर में एक ऐसी बीमारी के बारे में बताने वाला हूं जो कि कोरोना की वजह से बहुत बढ़ रही है और हर दूसरे इंसान को लगता है कि कहीं उन्हें वो डिसऑर्डर या वो बीमारी हो तो नहीं गई। और उस बीमारी का नाम है OCD यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। जैसे कि आप जानते हैं, कोरोना वायरस से बचने के लिए हमें बार बार हाथ धोना पड़ता है, बार बार हाथ सैनिटाइज करना पड़ता है और कई बार हमारे दिमाग में एक ख्याल आता है कि अरे चलो हाथ धो लो, कहीं हमें वो वायरस तो नहीं हो गया। कभी कभी तो बार बार हाथ धोने की प्रक्रिया इतनी बढ़ जाती है कि जब हम हाथ नहीं धोते हैं तो हमें एक बेचैनी, एक घबराहट सी महसूस होती है कि हमें कहीं वायरस तो नहीं लग गया है। तो आज मैं आपको ये बताने वाला हूं OCD क्या होता है, OCD क्यों होता है, OCD के लक्षण क्या क्या हैं और कोरोना में हाथ धोने में और OCD में हाथ धोने में क्या अंतर है। OCD एक मानसिक बीमारी है और यह बीमारी ऑब्सेशंस और कंपल्शंस से होती है। अब आप पूछोगे डॉक्टर साहब क्या ऑब्सेशंस क्या कंपल्शंस, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो अब मैं आपको बहुत ही सीधे सरल शब्दों में बताने वाला हूं कि ऑब्सेशंस क्या होते हैं और कंपल्शंस क्या होते हैं। अब हम पहले ऑब्सेशन से स्टार्ट करते हैं। ऑब्सेशंस यानी कि कोई भी विचार, फीलिंग या कोई आइडिया या कोई चित्र इंसान के दिमाग में बार बार लगातार उसकी मर्जी के बगैर आ रहा हो, उसे परेशान कर रहा हो और उसकी वजह से उसको बहुत ज्यादा घबराहट बन रही हो या डर लग रहा हो या उसकी वजह से उसे बेचैनी हो रही हो, तो इन्हें ऑब्सेशंस कहते हैं। और इन ऑब्सेशंस की वजह से हो रही चिंता, डर, घबराहट, बेचैनी को अवॉइड करने के लिए हम एक व्यवहार कैरी आउट करते हैं। और वो व्यवहार चाहे तो हमारे हाथ धोने की प्रक्रिया को कह सकते हैं या बार बार गिनती गिनने को कह सकते हैं या बार बार सफाई करने को कह सकते हैं या चीजों को बार बार जचाने को कह सकते हैं। और इस पूरे व्यवहार जो हम इस डिस्ट्रेस या बेचैनी को अवॉइड करने के लिए जो कैरी आउट करते हैं उसे हम कंपल्शंस कहते हैं। ऑब्सेशंस या कंपल्शंस दोनों बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग हो सकते हैं। एक नॉर्मल व्यक्ति के रूटीन, सोशल एक्टिविटीज और रिलेशनशिप्स को बिगाड़ कर रख देते हैं। OCD या तो सिर्फ ऑब्सेशंस के फॉर्म में हो सकते हैं या कंपल्शंस के फॉर्म में हो सकते हैं या ऑब्सेशन और कंपल्शंस दोनों साथ में हो सकते हैं। आइए OCD को बहुत ही आसान तरीके से समझते हैं। OCD की एक साइकिल होती है और वो साइकिल होती है, पहले ऑब्सेशन से स्टार्ट होती है। ऑब्सेशन यानी बार बार हमारी मर्जी के बगैर कोई विचार आ रहा है, उसकी वजह से हमें एंजाइटी हो रही है, डर लग रहा है या बेचैनी हो रही है, घबराहट हो रही है। और उस घबराहट को दूर करने के लिए हम कंपल्सिव बिहेवियर यानी कोई भी व्यवहार जैसे कि हाथ धोना, गिनना या चीजें जचा के रखना या बार बार सफाई करना, वो व्यवहार कैरी आउट करते हैं। और वो व्यवहार कैरी आउट करने के बाद हमें कुछ टाइम के लिए थोड़ी शांति, थोड़ा रिलीफ मिलता है। रिलीफ मिलने के बाद फिर वो विचार आने लगते हैं, फिर घबराहट होती है, फिर उस घबराहट को दूर करने के लिए हम कोई व्यवहार कैरी आउट करते हैं और फिर हमें टेम्परेरी रिलीफ मिलता है और फिर हमें विचार आते हैं। तो ये साइकिल ऐसे चलती रहती है। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि OCD कैसे होती है, मैं कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज के बारे में बताने वाला हूं जो कि OCD से पीड़ित थे। कैमरन डियाज 1997 में उन्होंने एक आर्टिकल में ये बताया था कि वो बहुत ही सीवियर OCD से पीड़ित थी एक समय पे। और वो इस कदर पीड़ित थी कि एक बार तो उन्होंने अपने घर में दरवाजे की नोक को इतनी बार साफ करा जब तक उसका रंग ना उतर गया। और एक बार वो एक डेली शो में गई और उसके होस्ट जॉन स्टीवर्ट के हाथ पे स्टिचेस देख इस कदर तक अपने आप को नहीं रोक पाई कि उन्होंने उनका हाथ पकड़ के उनके स्टिचेस को उखाड़ दिया। आपको यह जान के हैरानी होगी कि US के पूर्व प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप लोगों से हाथ ही नहीं मिलाते थे और स्पेशली टीचर्स से। उन्हें लगता था कि टीचर्स की डेस्क पे 17,000 जर्म्स पर स्क्वायर इंच
रहते होंगे और कहीं वो डरते थे कि कहीं मैं टीचर से हाथ मिलाऊंगा तो कहीं मैं इन्फेक्ट ना हो जाऊं। मशहूर फुटबॉलर डेविड बेकहम की वाइफ विक्टोरिया बेकहम ने एक आर्टिकल में बताया कि डेविड चीजों को सिमेट्री में रखते, पेयर करके रखते और कलर वाइज ऑर्गेनाइज करके रखते। एक बार तो ऐसा हुआ कि डेविड 3 फ्रिज लेके आए और एक फ्रिज में वो सिर्फ खाना रखते, दूसरे फ्रिज में सिर्फ ड्रिंक्स रखते और तीसरे फ्रिज में वो सिर्फ सैलेड्स रखते। और तो और अगर उनके फ्रिज में डाइट कोक इवन नंबर में ना हो तो वो उनको फेंक कर इवन नंबर की डाइट्स को रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर फ्रिज में 3 डाइट कोक हैं तो उनमें से वो एक डाइट कोक को निकाल देते और 2 रहती। और अगर ऐसा नहीं होता तो उन्हें वो बेचैनी और वो घबराहट पैदा होना शुरू हो जाती। तो आइए अब जानते हैं ओसीडी कैसे होती है। ओसीडी ब्रेन के न्यूरो सर्किट कॉर्टिकोस्ट्राइटोथैलेमोकॉर्टिकल में बदलाव की वजह से होती है और न्यूरोकेमिकल डोपामिन सेरोटोनिन की कमी की वजह से भी हो सकती है। अगर किसी परिवार में किसी को ओसीडी है तो उसकी नेक्स्ट जनरेशन में ओसीडी होने के चांसेस 4 से 5% बढ़ जाते हैं। आइए जानते हैं ओसीडी के लक्षण क्या क्या होते हैं। हमें बार बार गंदगी के विचार आए और उस विचार की वजह से हमें घबराहट हुई और उस घबराहट को दूर करने के लिए हमने बार बार हाथ धोना शुरू करा। हमें ये विचार आया कि हमारे कपड़े गंदे हैं तो हम बार बार कपड़ों को धोते रहे। हमें ये विचार आया कि हमारा जो आसपास का फ्लोर वो गंदा है तो लेडीज बार बार सफाई करने लगी या घर में बार बार सफाई होने लगी। फिर हमें विचार आता है कि हमने कुछ बंद किया या नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल अगर हम घर में हैं और हमने एक बार कुंडी लगाई तो हमें बार बार ये विचार आएगा कि यार कहीं मैंने वो कुंडी लगाई कि नहीं लगाई। वो उसे हम कहते हैं डाउट ऑफ लॉक या अनलॉक। तो उस कुंडी को देखने के लिए हम बार बार देखने जाते हैं कि कुंडी लगी है कि नहीं लगी है। फिर हम आते हैं, फिर हमें घबराहट होती है, फिर हमें लगता है कि कुंडी शायद नहीं लगी होगी, फिर हम दोबारा चेक करने जाते हैं। तो वो एक कंपल्शन का व्यवहार आया। और फिर तीसरा है हमारा ऑब्सेशन ऑफ रिलीजन, मतलब हमारे सामने चेहरे के सामने बार बार भगवान की तस्वीरें आना। इस कदर वो तस्वीरें डिस्ट्रेस हमें करती हैं, डिस्ट्रेसिंग होती हैं कि हमें उनको अवॉइड करने के लिए बार बार मंत्र पढ़ना पड़ता है, बार बार आंखें बंद करके भगवान के नाम में जपना पड़ता है। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि कोरोना में हाथ धोना और ओसीडी में हाथ धोना कैसे डिफरेंट है। कोरोना में हम हाथ सैनिटाइज करते हैं तो हमें कोई डिस्ट्रेस नहीं होता, हम सेटिस्फाइड हो जाते हैं। और जहां हम ओसीडी में हम बार बार हाथ धोते हैं तो हमें हाथ धोने के बाद हम सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, हमें घबराहट दोबारा बनती है और हम दोबारा हाथ धोने जाते हैं। और इसमें हमें कोई डिस्ट्रेसिंग इवेंट नहीं होता है या कोई बिहेवियर हम कैरी आउट नहीं करते हैं, बस हम अपने वायरस से प्रोटेक्ट होने के लिए बार बार हाथ धोते हैं। और उसमें हम वायरस नहीं लेकिन उस घबराहट को दूर करने के लिए बार बार बिहेवियर कैरी आउट करते हैं हाथ धोने का। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मुझे YouTube, Instagram, Twitter, Facebook पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और हमेशा की तरह मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं कि मेरा अगला वीडियो किस टॉपिक पे हो, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा मेंटल इलनेस या मेंटल बीमारियों को ठीक कर सकूं या उससे रिलेटेड क्वेरी आप लोगों को या इंफॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड कर सकूं। आप मुझे लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। जानिए अपने मानसिक स्वास्थ्य का हाल विद डॉक्टर अंकित दलाल।